हर साल लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट्स आखिर तक मोटिवेटेड रह पाते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन के बीच में थकान, स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन आने लगते हैं। लेकिन अगर आप आज इस वीडियो के साथ रूल्स समझ लेते हैं, तो आप एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हैं। आज हम जानेंगे 7 powerful motivation tips. जो टॉपर्स सीक्रेटली फॉलो करते हैं। Part 1 Problem students face. Exam motivation problem. एग्जाम प्रिपरेशन के समय लगभग हर स्टूडेंट एक कॉमन प्रॉब्लम का सामना करता है, मोटिवेशन का धीरे धीरे खत्म हो जाना। शुरुआत में जब कोई नया गोल बनता है, जैसे कि बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सेमेस्टर एग्जाम, तब स्टूडेंट के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी और एक्साइटमेंट होती है। वह टाइम टेबल बनाता है, नई बुक्स खरीदता है और यह सोचता है कि इस बार वह पूरी मेहनत करेगा। पहले कुछ दिनों तक पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वही एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होने लगती है। पढ़ाई बोझ लगने लगती है और मन बार बार पढ़ाई से हटने लगता है। आज के समय में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया भी मोटिवेशन कम होने का एक बड़ा कारण बन गए हैं। जब स्टूडेंट पढ़ने बैठता है, तभी फोन में नोटिफिकेशन आ जाती है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप या रील्स देखने का मन करता है। स्टूडेंट सोचता है कि बस 5 मिनट मोबाइल देख लेते हैं, लेकिन वही 5 मिनट धीरे धीरे 30 मिनट या 1 घंटे में बदल जाते हैं। इस वजह से पढ़ाई का फ्लो टूट जाता है और कंसंट्रेशन भी कमजोर हो जाता है। जब बार बार ऐसा होता है, तो स्टूडेंट को लगता है कि वह पढ़ाई में पीछे रह रहा है और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स का डर भी मोटिवेशन को कमजोर कर देता है। जब सिलेबस बहुत बड़ा लगता है या कुछ टॉपिक्स समझ नहीं आते, तब स्टूडेंट के मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। क्या मैं एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा? इतना सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? ऐसे विचार धीरे धीरे स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ा देते हैं। इसी कारण कई स्टूडेंट्स पढ़ाई से दूर भागने लगते हैं और डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ज्यादा आकर्षित होने लगते हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा जरूरत होती है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और डिसिप्लिन की। मोटिवेशन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन अगर स्टूडेंट अपने गोल को याद रखे और रोज थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट एफर्ट करता रहे, तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही रही है कि उन्होंने कठिन समय में भी हार नहीं मानी। इसलिए एग्जाम प्रिपरेशन में सिर्फ इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंट और फोकस्ड रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं और हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करते रहते हैं, वही आखिर में एग्जाम में सक्सेस हासिल करते हैं। Part 2 Tip 1 Set clear goal. एग्जाम प्रिपरेशन में मोटिवेशन बनाए रखने का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है क्लियर गोल रखना। अगर किसी स्टूडेंट को यह पता ही नहीं है कि वह पढ़ाई क्यों कर रहा है, तो उसका मन ज्यादा समय तक पढ़ाई में नहीं टिक सकता। जब गोल क्लियर नहीं होता, तब पढ़ाई सिर्फ एक मजबूरी या प्रेशर की तरह लगने लगती है। लेकिन जब किसी स्टूडेंट के पास एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर गोल होता है, तब वही पढ़ाई उसके लिए एक पर्पस बन जाती है। इसलिए एग्जाम प्रिपरेशन शुरू करने से पहले यह तय करना बहुत जरूरी है कि आपका लक्ष्य क्या है और आप उसे क्यों हासिल करना चाहते हैं। क्लियर गोल का मतलब है कि आप अपने माइंड को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दें। उदाहरण के लिए, सिर्फ यह सोचने से कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मोटिवेशन ज्यादा समय तक नहीं रहता। लेकिन अगर आप अपने गोल को डिटेल में लिखते हैं, जैसे कि मुझे एग्जाम में टॉप रैंक लानी है, मुझे 90% से ज्यादा मार्क्स लाने हैं, या मुझे अपने ड्रीम करियर तक पहुंचने के लिए यह एग्जाम क्लियर करना है, तो आपका माइंड उस गोल को ज्यादा सीरियसली लेने लगता है। जब गोल स्पष्ट होता है, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग पैदा होती है और आप अपने टाइम और एनर्जी को सही दिशा में लगाना शुरू कर देते हैं। जब स्टूडेंट अपने गोल को लिखकर रोज देखता है,
तो उसका माइंड धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में सोचने लगता है। यह एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जिसे फोकस और विजुअलाइजेशन कहा जाता है। जब आप रोज अपने गोल को इमेजिन करते हैं, जैसे कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलना, पेरेंट्स का प्राउड फील करना या अपने ड्रीम करियर की शुरुआत करना, तो आपका ब्रेन उसी गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट रहने लगता है। यही कारण है कि कई सक्सेसफुल स्टूडेंट्स अपने स्टडी टेबल पर अपना गोल लिखकर रखते हैं ताकि उन्हें हर दिन याद रहे कि उनकी मेहनत किस लिए है। इसके अलावा क्लियर गोल होने से डिस्ट्रैक्शंस भी कम हो जाते हैं। जब आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है तो मोबाइल, सोशल मीडिया या अननेसेसरी एक्टिविटीज आपको उतनी आसानी से डिस्टर्ब नहीं कर पाती। आपका माइंड ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज पढ़ाई है, क्योंकि यही आपको आपके गोल के करीब ले जाएगी। इसलिए एग्जाम प्रिपरेशन में पहला और सबसे पावरफुल स्टेप यही है कि आप अपने गोल को क्लियर करें, उसे लिखें और हर दिन उसे याद रखें। याद रखिए, जिस स्टूडेंट का गोल क्लियर होता है उसका फोकस भी स्ट्रांग होता है, और जब फोकस स्ट्रांग हो जाता है तब मोटिवेशन अपने आप लंबे समय तक बना रहता है। Part 3, Tip 2, Study in Small Targets. एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक होता है बहुत बड़ा सिलेबस। जब कोई स्टूडेंट अपनी पूरी बुक या पूरे सिलेबस को एक साथ देखता है तो कई बार उसका माइंड डर जाता है। उसे लगता है कि इतना सारा सिलेबस कम समय में पूरा करना बहुत मुश्किल है। इसी सोच की वजह से कई स्टूडेंट्स पढ़ाई शुरू करने से पहले ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए पढ़ाई को आसान और इफेक्टिव बनाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है स्मॉल स्टडी टारगेट्स बनाना। स्मॉल स्टडी टारगेट्स का मतलब है कि आप पूरे सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। जब आप पढ़ाई को छोटे टारगेट्स में बांट देते हैं तो आपका माइंड उसे ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके सामने पूरी बुक है और आप सोचते हैं कि आज पूरी बुक पढ़नी है तो यह बहुत भारी लग सकता है। लेकिन अगर आप यह डिसाइड करते हैं कि आज सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ूंगा तो यह गोल अचीवेबल लगता है। जब आप उन 2 चैप्टर्स को पूरा कर लेते हैं तो आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस पैदा होता है। यही छोटी छोटी अचीवमेंट्स मोटिवेशन को बढ़ाने का काम करती है। इसके साथ ही स्मॉल टारगेट्स आपको बेटर प्लानिंग और कंसिस्टेंसी भी सिखाते हैं। जैसे आप एक सिंपल प्लान बना सकते हैं, आज 2 चैप्टर्स पढ़ना, अगले दिन उन चैप्टर्स का रिवीजन करना और उसके अगले दिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करना। इस तरह पढ़ाई एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस बन जाती है। जब स्टूडेंट को पता होता है कि उसे आज क्या करना है तो उसका फोकस ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और समय भी वेस्ट नहीं होता। धीरे धीरे यही स्मॉल स्टेप्स मिलकर पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर देते हैं। Part 5, Tip 4, Take short breaks. एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान कई स्टूडेंट्स यह सोचते हैं कि अगर वे लगातार कई घंटों तक बिना रुके पढ़ाई करेंगे तो वे ज्यादा सिलेबस जल्दी पूरा कर पाएंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा करना हमेशा इफेक्टिव नहीं होता। जब हम लंबे समय तक लगातार पढ़ते रहते हैं तो हमारा माइंड धीरे धीरे थकने लगता है। थकान की वजह से कंसंट्रेशन कम हो जाता है और जो भी हम पढ़ते हैं वह सही तरीके से याद भी नहीं रहता। इसलिए पढ़ाई को प्रोडक्टिव और इफेक्टिव बनाने के लिए बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी होता है। एक बहुत पॉपुलर और इफेक्टिव टेक्निक है 45 मिनट स्टडी और 10 मिनट्स ब्रेक। इसका मतलब है कि आप पूरे फोकस के साथ 45 मिनट पढ़ाई करें और उसके बाद 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक लें। इस ब्रेक के दौरान आप थोड़ा वॉक कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं या अपनी आंखों को आराम दे सकते हैं। इससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है और बॉडी भी फ्रेश फील करती है। जब आप ब्रेक के बाद फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं तो आपका फोकस पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इस तरह छोटे छोटे ब्रेक्स लेने से पढ़ाई बोझ नहीं लगती, बल्कि एक बैलेंस्ड रूटीन बन जाता है। यही हैबिट आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है और मोटिवेशन को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है। Part 6, Tip 5,
positive environment. एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे लोगों के बीच रहता है जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, जैसे कि यह एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है, इतनी कंपटीशन में सक्सेस मिलना मुश्किल है, या इतना पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो धीरे धीरे उसका मोटिवेशन भी कम होने लगता है। नेगेटिव एनवायरनमेंट हमारे माइंड पर गहरा प्रभाव डालता है और इससे कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो सकता है। इसलिए एग्जाम प्रिपरेशन के समय यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आसपास ऐसा माहौल बनाएं जो आपको मोटिवेट करे और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए आप कुछ अच्छी हैबिट्स अपना सकते हैं, जैसे कि मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना, इंस्पायरिंग वीडियोस देखना और पॉजिटिव सोच रखने की आदत विकसित करना। जब आप रोज ऐसे थॉट्स और आइडिया सुनते या पढ़ते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आपका माइंडसेट भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बन जाता है। इसके अलावा ऐसे दोस्तों या लोगों के साथ समय बिताना भी फायदेमंद होता है जो पढ़ाई और सक्सेस के लिए सीरियस हों। जब आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है तो आपका माइंड भी उसी दिशा में सोचने लगता है। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फोकस स्ट्रॉन्ग होता है और सक्सेस के लिए जरूरी माइंडसेट बनता है। यही पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको मुश्किल समय में भी मोटिवेटेड रहने की ताकत देता है और आपके गोल की तरफ लगातार आगे बढ़ने में मदद करता है। Part 7, Tip 6. Visualize success. एग्जाम प्रिपरेशन में मोटिवेशन को मजबूत बनाए रखने के लिए एक बहुत पावरफुल टेक्निक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप हर दिन कुछ समय निकालकर अपने गोल को अपने माइंड में इमेजिन करें। उदाहरण के लिए, आप यह सोचें कि एग्जाम का रिजल्ट आया है और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। आपके पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स आप पर प्राउड फील कर रहे हैं। जब आप अपने माइंड में इस सक्सेस को बार बार इमेजिन करते हैं, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। यह टेक्निक आपके माइंड को एक क्लियर पिक्चर देती है कि आपको किस गोल तक पहुंचना है। विजुअलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके अंदर स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस पैदा करता है। जब स्टूडेंट अपने फ्यूचर सक्सेस की इमेज को अपने माइंड में बार बार देखता है, तो उसकी मेहनत करने की इच्छा भी बढ़ जाती है। उसे लगता है कि उसकी पढ़ाई का एक बड़ा पर्पस है और वह उस गोल को सच में हासिल कर सकता है। यही सोच स्टूडेंट को कठिन समय में भी हार मानने से रोकती है और उसे लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए हर दिन सिर्फ 2-3 मिनट शांत बैठकर अपने सक्सेस को इमेजिन करें। जब आपका माइंड उस पॉजिटिव रिजल्ट को महसूस करेगा, तो यह टेक्निक आपके अंदर पावरफुल मोटिवेशन और स्ट्रॉन्ग सक्सेस माइंडसेट बनाने में बहुत मदद करेगी। अगर आप इन 7 रूल्स को फॉलो करते हैं, तो एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान आपका मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होगा। सक्सेस उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलती है जो कठिन समय में भी पढ़ाई जारी रखते हैं। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।